ओम शांति। आज साकार महावाक्य के सेम डेट की वाणी है 29 मई 2021 की। आइए सुनते हैं बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को क्या क्या प्रेरणाएं देते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों को, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वैसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज मत करो। प्रश्न है आज की मुरली का, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा नंबर है, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना वो। एक बाबा ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाबा प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने ही तो जाना है। बाबा कहते, मैं जो हूं जैसा हूं, कितना बड़ा हूं बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करे। बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है कि हम सब आत्माएं भी बिंदी स्वरूप है। हमारा बाबा भी तो ऐसे है। आत्मा ही तो प्रेसिडेंट, आत्मा ही तो नौकर है, अर्थात आत्मा ही शरीर लेकर प्रेसिडेंट या नौकर या बैरिस्टर बनते हैं। पार्ट आत्मा ही बजाती है ना। और बाबा है सबसे स्वीट। बाबा माना आत्मा का पिता, परम पिता, परमात्मा। सब याद करते हैं कि हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु महिमा उनकी कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं उनकी कि वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वो कैसे आकर हम सभी को सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। सर्विस माना और आत्माओं को भी हम कैसे सुख शांति में जाने का मार्ग बताए। ये है रूहानी सर्विस। बाबा कहते बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है मनुष्य। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 से लेकर 150 साल की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। अभी का जो ये समय चल रहा है बाबा उस पर कह रहे हैं, ये बिल्कुल अभी छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते ही नहीं कि ये बाकी कितना समय होगी। और मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगा ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो
ये तो टूटे की टूटे। हम सभी देख ही रहे ना, कभी भूकंप, कहीं सुनामी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सेकंड लगता है बड़े बड़े महल ताश के पत्तों के जैसा गिर पड़ते हैं। बाबा आगे सुनाते मुरली में, तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी माना ये रूहानी यूनिवर्सिटी, जहां पर हम और हमसे अनेक आत्माएं रूहानी ज्ञान पा सके और वे आत्माएं रूहानी ज्ञान को पाकर उनके मन के दुख दर्द आदि सब समाप्त हो सके। तो इसीलिए कहा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको बहुत सुख मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है तुम्हें। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख शांति बढ़ती जाएगी, जो आज हम सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में तुम देखोगे। हम सब देख रहे हैं ना, हमारे पूर्वजों ने अर्थात दादियों ने ये सभी चीजों का साक्षात्कार किया था, जो हम बाबा के, जो अभी नए नए बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, अभी हम सब प्रैक्टिकल देख रहे हैं इन चीजों को। बाबा आगे मुरली में सुनाते, स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। कौन सी स्थापना? सतयुग की। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ही आकर स्वर्ग का हमें वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ तो करना है ना स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए। तुम बच्चों को बाबा बैठ ये सभी बातें समझाते हैं। वो थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है अभी दुनिया में कि विनाश होना है। बाबा कहते, मैं हूं दाता, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते कि हे पतित पावनाओं, भगवान को अर्थात जिनको हम बाबा कहते हैं, तो भक्ति में मनुष्य उनको भगवान कहते हैं। और क्या कहते? हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते, पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम जरूर बनेंगे। हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होगी। बाबा ने समझाया है, 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मैंने मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्रों आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। शिव बाबा को कहते हैं कि उनके पास हर प्रकार की नॉलेज की अथॉरिटी है, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र का हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा मुरली में कि परमात्मा को भक्ति में भी कहते हैं कि वह ज्ञान की अथॉरिटी है। वो लोग भी शास्त्रों आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं ना, फिलोसोफर बनते हैं वे। वो भी तो गाते हैं कि पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को आगे समझाते, वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाबा बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो तुमने अनेक जन्म लिए हो। हम सभी द्वापर युग से भगवान से आशीर्वाद मांगते मांगते अभी हम सभी कलयुग में आ पहुंचे हैं। तो संगम पर परमात्मा आकर कहते हैं, बच्चे आशीर्वाद तो तुम सबने बहुत जन्म जन्मांतर मांगी है, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे?
बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बनाना लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहां तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा बाबा के पास कृपा की कोई बात नहीं। बाबा कहते आकर अपना वर्षा लो, मालिक बनो। उसकी विधि हमें बता रहे हैं मुरली में। सिर्फ तुम बाबा को याद करो। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाबा ने बताया है। सभी कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वो है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं हैं। बाबा है सुप्रीम और बाकी हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाबा आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाबा जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो कि कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है ना बच्चों की। बाबा समझाते श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो निराकार है। शिव बाबा कब आए टाइम नहीं दे सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे साक्षात्कारों में। उस समय जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे। ये नौधा भक्ति तो कोई नहीं की। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे शुरू शुरू में, जब ये संस्था शुरू हुई थी। वो तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। तो बाबा बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश कर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं नई दुनिया के लिए। लेकिन फिर बाहर जाने से बच्चों का नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पाड़ा भी चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी उस समय उनको ज्ञान नहीं होगा। किस समय? जब सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी। उस समय वो सिर्फ वहां मालिक बनेंगे, स्वर्ग का मालिक, नई दुनिया का मालिक। बाकी उनके पिछले जन्मों का या आगे जन्मों का उनको कुछ उस समय पता नहीं पड़ेगा। बाबा आकर समझाते हैं कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं। जो हम सभी कृष्ण के हाथ में बांसुरी मुरली देखते हैं, तो वो जरूर कृष्ण ने बजाई होगी सतयुग में, परंतु यहाँ मुरली नहीं बजाई का मतलब है ये जो ज्ञान मुरली की बात है, अव्यक्त मुरली, ये कोई कृष्ण की आत्मा ने नहीं सुनाई, अपितु ये सुनाई है हम सभी को परमपिता परमात्मा शिव ने आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा संगम युगे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे इन बातों को। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं शास्त्रों में। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। अब विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। कुछ कुछ बातें तो शास्त्रों में उसमें सच्चाई भी है, परंतु कई बातें ऐसी हैं जो बाबा ने कहा विचार करो। कहते नदी में पैर डाला और फिर वो नीचे चली गई। अब बाबा समझाते कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्रों आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर अपना पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर हम आत्माएं पार्ट बजाती आई हैं। अब बाबा कहते ये छीछी वस्त्र है। कौन से वस्त्र है छीछी?
ये हमारा शरीर जो पुराना हो गया है, इसमें कितनी बीमारियां, कितने दुख तकलीफ है, इसलिए परमात्मा ने कहा ये वस्त्र छीछी हो गया है। आत्मा और शरीर दोनों अब पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है ना। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से आत्मा काली बन जाती है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो तो ये खाद तुम्हारे अंदर से निकलती जाएंगी। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में तुम फिर सोने के महल बनाओगे। वंडर है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, डायमंड्स के। वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं हीरे। नई दुनिया में अभी तुम बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना ले लो। यहां सागर माना शिव बाबा परमात्मा। खानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है नई दुनिया का। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूं, और नीचे आया तो देखा कुछ नहीं है। ये कहानी सुनाते हैं। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा का परिचय तुम्हें देना है औरों को। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको नहीं पता। तुम जानते हो 5000 साल पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी। तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, औरों को भू भू कर ज्ञान सुनाकर। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाबा के द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। ब्रह्मा कुमारी वो जो परमात्मा के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाबा सदा सुख का वर्षा देते हैं। इसलिए बाबा आगे कहते अब जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे। फिर बाबा कहते फिर तो हम पछताएंगे। हाँ, कौन पछताएंगे? जिन्होंने अभी कुछ सेवाएं नहीं की हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, वो पछताएंगे, सभी नहीं। तो बाबा यही कह रहे हैं पिछाड़ी में जब मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या बनने वाले हैं नई दुनिया में, तो फिर पछताएंगे कई आत्माएं कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा कहते अब फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे दे सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। देखिए बाबा बहुत धारणा के लिए बहुत महीन बातें बता रहे हैं बच्चों को कि ऐसा नहीं कि सेवा के लिए कुछ हम किसी और से मांग ले, परंतु खुद ने ही ज्ञान की हमने धारणा ही नहीं की, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। इसलिए बाबा आगे समझाते हैं कि वो पुण्य आत्मा फिर वो पाप आत्मा, फिर आश्रम तो नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। खुद भी तो बाबा की ज्ञान की बातों पर धारणाएं कर उसको अपने अमल में लाकर
फिर हम अच्छी रीति सेवाएं कर सकते हैं और दुआएं हम जमा कर सकते हैं। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना, ये भी बाबा कह रहे हैं। बाबा को याद करना, पवित्र बनाकर ही बाबा अभी हमें साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। परमपिता परमात्मा ईश्वर जैसा प्यार हम बच्चों को कोई नहीं कर सकता दुनिया में। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, नाराज किया तो रंज होकर खुद मरेंगे। ये बाबा कोई श्राप नहीं देते, समझाते हैं ज्ञान की बातें। कौन से कर्मों का कौन सा हमें फल मिल सकता है वो समझा रहे हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है आज की मुरली से। पहला नंबर है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा नंबर, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाबा को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है आज का, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। श्लोगन है आज के दिन का, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही समझदार है। अच्छा, ओम शांति। अभी 3 मिनट बाप दादा की याद में बैठेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।